classes. प्रिय छात्रों, कल जो मैंने सरल आवर्त गति के बारे में बताया था और सरल आवर्त गति का व्यंजक विस्थापन का y = a sin ओमेगा t, तो अब सरल आवर्त गति सेकंड में वेग का व्यंजक होता है v = a ओमेगा cos ओमेगा t। ठीक है, वेग का व्यंजक v = a ओमेगा cos ओमेगा t होता है। अब यदि यहाँ पर जो है महत्तम वेग निकालना है, तब महत्तम वेग का मान कहाँ पर होता है? मध्य बिंदु पर। महत्तम वेग का मान मध्य बिंदु पर होता है। और यहाँ देखिए a ओमेगा t का महत्तम मान कितना होता है? 1। कितना पर? 0 पर। तो मध्य बिंदु पर v मैक्स होगा, v मैक्स = a ओमेगा। ठीक है, अगर महत्तम वेग ज्ञात करना है तो v मैक्स = कितना होगा? a ओमेगा। ठीक है, और यदि वेग का स्पेशल फार्मूला लेना है तो यहाँ पर ओमेगा √a² cos² ओमेगा t लिख सकते हैं, और v = ओमेगा √a² 1 - sin² ओमेगा t। ठीक है, और v = ओमेगा √a² - a² sin² ओमेगा t, और v = ओमेगा √a² - y²। ठीक है, यह दूसरा फार्मूला हो गया। v = ओमेगा √a² - y²। अब यहाँ पर एक बात को ध्यान रखिए, यदि आयाम और विस्थापन दोनों दिया गया है, यदि आयाम एवं विस्थापन दोनों दिया गया है, तब इस फार्मूला को, स्पेशल फार्मूला को लगाइएगा। v = ओमेगा √a² - y²। अब वेग का ग्राफ लेंगे तो वेग का ग्राफ होगा, यहाँ पर कोसाइन ग्राफ होगा। तब कोसाइन ग्राफ, ये हुआ वेग ग्राफ, यह हुआ वेग ग्राफ। ठीक है, समझ गए? ये वेग ग्राफ हुआ। मूल बिंदु पर मतलब ओरिजिन पर महत्तम, 90 पर 0। ये कोसाइन ग्राफ है, समझ गए? यही वेग ग्राफ हुआ। तीसरा है त्वरण का व्यंजक। तो त्वरण का व्यंजक होगा f = कितना? -a ओमेगा² sin ओमेगा t। ठीक है, त्वरण का व्यंजक होगा f = -a ओमेगा² sin ओमेगा t, या f = -ओमेगा² y। ठीक है, f = -ओमेगा² y। यहाँ पर a sin ओमेगा t को क्या लिख सकते हैं? y। a sin ओमेगा t को y लिख सकते हैं, तो फार्मूला हो गया f = -ओमेगा²y। और f समानुपाती कितना हो गया? y। f समानुपाती y हुआ। गति जो होगा वह सरल आवर्त गति होगा। गति सरल आवर्त गति है। ठीक है, गति सरल आवर्त गति है। और f मैक्स का वैल्यू होगा -ओमेगा²a। f मैक्स का वैल्यू होगा -ओमेगा²a, क्योंकि f मतलब त्वरण महत्तम कब होगा? त्वरण महत्तम तब होगा जब y का मान महत्तम होगा। जब y का मान महत्तम होगा, y का मान महत्तम कितना पर होता है? a पर। मतलब महत्तम डिस्प्लेसमेंट को आयाम कहते हैं, जिसको a से प्रदर्शित करते हैं। तो f मैक्स = कितना हुआ? -ओमेगा²। ये त्वरण का ग्राफ जो होगा वो साइन ग्राफ होगा, लेकिन निगेटिव में है, तो ये जो हुआ आपका साइन ग्राफ हुआ। और ये साइन ग्राफ निगेटिव में हुआ, इसी को क्या लिख सकते हो? त्वरण ग्राफ।
त्वरण ग्राफ, समझ गए। और आवर्तकाल का व्यंजक लीजिएगा तो 2 पाई अंडर रूट विस्थापन अपॉन त्वरण, ठीक है, समझ गए। आवर्तकाल का वैल्यू होगा T कितना 2 पाई अंडर रूट विस्थापन अपॉन त्वरण, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो था ये बेसिक फार्मूला था सरल आवर्त गति का, ये बेसिक फार्मूला था सरल आवर्त गति का, ठीक है। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सरल आवर्त गति का आवर्तकाल कैपिटल टी है, ठीक है। कण कितना समय में मध्य बिंदु से महत्तम बिंदु तक जाएगा, ठीक है। सेकंड, कण कितना समय में मध्य बिंदु से आधा महत्तम बिंदु तक जाएगा, ठीक है। और कण कितना समय में आधा महत्तम दूरी से महत्तम दूरी तक जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पर जो है सरल आवर्त गति का आवर्तकाल कैपिटल टी है। कैपिटल टी तो नियत है, कोई दिक्कत नहीं। पहला है कि कण कितना समय में मध्य बिंदु से महत्तम बिंदु तक जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि कण कितना समय में मध्य बिंदु से आधा महत्तम बिंदु तक जाएगा। और तीसरा है कण कितना समय में आधा महत्तम बिंदु से महत्तम बिंदु तक जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन ज़्यादा ध्यान से समझिए। यहाँ पर O है मध्य बिंदु, यहाँ A है, दूसरा क्या है B। तो पहला आपको जो दिया गया है O से A, दूसरा जो दिया गया है O से O डैश, और तीसरा दिया गया है O डैश से A। तो पहला है O से A, फॉर्मूला क्या लगाइएगा, y A साइन ओमेगा टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। y का मान कितना होगा, ये होगा, क्योंकि OA का मान कितना होगा, आयाम के बराबर A साइन 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू T1, ठीक है। A कैंसिल, या साइन 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू T1 इक्वल टू 1 इक्वल टू साइन पाई बाई 2, या 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू T1 इक्वल टू पाई बाई 2, पाई कैंसिल, और T1 इक्वल टू कितना आया, T1 इक्वल टू आया कैपिटल T बाई 4, T1 इक्वल टू आया कैपिटल T बाई 4, ठीक है। T1 का मान जो आया वो कैपिटल T बाई 4, एकदम याद रखिएगा, सीधे डायरेक्ट याद रखिएगा। मध्य बिंदु से महत्तम बिंदु तक है, आप सीधे आवर्तकाल का मान कुछ भी दिया है, 8 सेकेंड, 16 सेकेंड, 20 सेकेंड, कुछ दिया, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मध्य बिंदु से महत्तम बिंदु तक T1 का मान कितना हुआ, T बाई 4, समझ गए। सेकेंड जो था O से O डैश, ठीक है, O से O डैश। तो फॉर्मूला क्या लगाइएगा, y इक्वल टू A साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर y की जगह A बाई 2
ए साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू T2, ए कैंसिल, और साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू T2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू साइन पाई अपॉन 6। 1/2 का मान साइन में 30 डिग्री होता है। साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 6, और 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इक्वल टू साइन पाई बाई 6, या 2 पाई अपॉन T2 बराबर पाई बाई 6। पाई पाई कैंसिल, T2 का वैल्यू कितना आ गया, T अपॉन 12, डायरेक्ट याद रखिएगा, T अपॉन 12, ठीक है, T अपॉन 12 डायरेक्ट आप याद रखिएगा। ये कहाँ से है, T अपॉन 12 जो है वो कहाँ से है, मध्य बिंदु से आधा महत्तम बिंदु तक, मध्य बिंदु से आधा महत्तम बिंदु तक। डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा, कैपिटल T/12, कैपिटल T का मान दिया है, वैल्यू पुट कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, O डैश से A, O डैश से A है, ठीक है। तो O डैश से A है तो जरा ध्यान से सुनिए, O डैश से A है तो कोई भी यहाँ पर सूत्र बना हुआ है, जो भी सूत्र यहाँ पर आपका बना हुआ है वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, मध्य बिंदु से। तो मध्य बिंदु से स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आपको पूछ कहा रहा है आधा महत्तम दूरी से महत्तम दूरी तक, O डैश से A। तो T3 इक्वल टू कितना हुआ, T3 इक्वल टू हुआ T1 माइनस T2, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। T3 इक्वल टू हुआ, T3 इक्वल टू T1 माइनस T2। T1 का मान कितना है, T1 का मान T/4 है और T2 का मान T/12 है। सॉल्व कीजिएगा तो T3 आ गया T/6, नो प्रॉब्लम। T3 का मान जो आ गया वो T/6 आ गया, ये क्लियर है, ये बात याद रखिएगा। तो ये आप डायरेक्ट याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर O से A तक कैपिटल T/4, O से O डैश कैपिटल T/12, O डैश से A कैपिटल T/6, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पर है नेक्स्ट पॉइंट, सरल आवर्त सरल आवर्त गति की ऊर्जा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मध्य बिंदु हुआ है, महत्तम बिंदु हुआ है, महत्तम बिंदु। यहाँ पर क्या होगा, महत्तम गतिज ऊर्जा, ठीक है, ये महत्तम गतिज ऊर्जा होगा। यहाँ पर क्या होगा, महत्तम स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, महत्तम स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ठीक है। हमने आपको कल ही एक कंसेप्ट दिया था कि मध्य बिंदु पर आपका महत्तम गतिज ऊर्जा होगा और महत्तम बिंदु पर महत्तम स्थितिज ऊर्जा होगा। कण जो है, जो सरल आवर्त गति कर रहा है, वह ना मध्य बिंदु पर है, ना महत्तम बिंदु पर है, ना मध्य बिंदु पर है, ना महत्तम बिंदु पर है, कहीं रास्ते में है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तब वहाँ पर कुल ऊर्जा होगा। कौन होगा, कुल ऊर्जा, समझ गए। तो ये बात को ध्यान रखिए। तो पहला है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, ठीक है। U इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट याद रखिएगा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया पहला 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, विस्थापन दिया है तो डायरेक्ट, या दूसरा अगर लेना है तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है। y का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y का वैल्यू पुट कर दिए तो आपका वैल्यू कितना आ गया, u इक्वल टू कितना, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है। और अगर महत्तम लेना है, महत्तम स्थितिज ऊर्जा, तो होगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। महत्तम स्थितिज ऊर्जा लेना है तो महत्तम स्थितिज ऊर्जा जो होगा वह होगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, क्लियर।
ये बात क्लियर है। स्थितिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सरल आवर्त गति की स्थितिज ऊर्जा। पहला फॉर्मूला क्या है, जब विस्थापन रहे तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। दूसरा, अगर स्मॉल टी का मान दिया है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। महत्तम लीजिएगा तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो कहाँ पर होगा, महत्तम बिंदु पर। दूसरा जो है वो है गतिज ऊर्जा का व्यंजक। तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक जो है के बराबर होगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये अगर विस्थापन और आयाम दोनों दिया गया है, यदि विस्थापन और आयाम दोनों दिया गया है तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, या k इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, समझ गए, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। स्मॉल टी का मान दिया है तो ये वैल्यू पुट कीजिए, और के मैक्स जो होगा, के मैक्स का मान होगा के मैक्स 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, के मैक्स का वैल्यू होगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि महत्तम स्थितिज ऊर्जा और महत्तम गतिज ऊर्जा दोनों का वैल्यू क्या होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, और तीसरा जो है वह है कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा जो है, कुल ऊर्जा E बराबर कितना होगा, E बराबर U प्लस के। E बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, और E इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकालिए, आपको बचा क्या, कॉमन है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकालिए। ब्रैकेट में क्या बचा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू 1 होता है, तो कुल ऊर्जा का मान आ गया, कुल ऊर्जा का मान आ गया E बराबर कितना, E बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, यह नियत होता है, यह क्या है, नियत। देखिए 1/2 का मान कांस्टेंट होता है, m का वैल्यू नियत होता है, ओमेगा का वैल्यू नियत होता है, a का वैल्यू नियत होता है, तो कुल ऊर्जा का वैल्यू जो होता है वो नियत होता है। अब ग्राफ, ऊर्जा का ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ग्राफ पर प्रश्न पूछ देता है। तो ऊर्जा का ग्राफ, तो ऊर्जा का ग्राफ यहाँ पर देखिए, इस तरह का ग्राफ दिखाई पड़े तो समझना कि सरल आवर्त गति की ऊर्जा का ग्राफ है। इस तरह का ग्राफ दिखाई पड़े तो समझ लेना कि यह सरल आवर्त गति के ऊर्जा का ग्राफ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या है, महत्तम, घटते घटते यहाँ मध्य बिंदु पर न्यूनतम, फिर बढ़ते बढ़ते महत्तम बिंदु पर महत्तम। स्थितिज गतिज ऊर्जा क्या है, महत्तम बिंदु पर न्यूनतम, बढ़ते 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 मध्य बिंदु पर क्या हो गया, महत्तम, फिर घटते घटते महत्तम बिंदु पर क्या हो गया, न्यूनतम। ठीक है, यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जा जो है मध्य बिंदु पर, यहाँ ग्राफ से देखिए गतिज ऊर्जा जो है मध्य बिंदु पर महत्तम होती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा जो है यहाँ पर और यहाँ पर महत्तम बिंदु पर महत्तम होती है, महत्तम बिंदु पर महत्तम होती है। कहीं भी अगर आपको ग्राफ पर प्रश्न पूछ रहा है और कहे कि सरल आवर्त गति की ऊर्जा का ग्राफ क्या है, तो यह ग्राफ हुआ, समझ गए, यह ग्राफ हुआ, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टर्म जो है कला तथा प्रारंभिक कला। कला तथा प्रारंभिक कला, इसको क्या कहेंगे, फेज, और इसको कहेंगे इनिशियल फेज। इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट,
या फेज कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है देखिए, जैसा कि हम बताए थे, मीन पॉइंट से मध्य बिंदु से स्टार्ट किया, हमने बताया था y बराबर यहां विस्थापन कितना हो गया, ए साइन ओमेगा टी, v बराबर कितना हो गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए बराबर कितना हो गया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। ए पी नॉट टी इक्वल टू 0, यहां पर मीन पोजीशन पर टी इक्वल टू 0 था, ये टी सेकेंड था, और यहां पर पी हो गया टी सेकेंड, ये हो गया फाई और ये हो गया ओमेगा टी। y बराबर कितना होगा, ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई, v बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। समझ गए? अब हम आपको एकदम स्पष्ट रूप से कला एवं प्रारंभिक कला के बारे में बताते हैं। कला क्या है? मान लीजिए कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा है, कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा है, तब समय के किसी अंतराल में, समय के किसी अंतराल में, अगर वो मध्य बिंदु पर है या महत्तम बिंदु पर है या मध्य बिंदु और महत्तम बिंदु के किसी भी बिंदु पर है, मध्य बिंदु तथा महत्तम बिंदु के बीच में किसी भी बिंदु पर है, तब वहां पर उसका विस्थापन क्या होगा, उसकी स्थिति क्या होगी, उसका वेग क्या होगा, उसका त्वरण क्या होगा, ये आपका ये जो है जो कंप्लीट संपूर्ण जानकारी जो देता है, जो संपूर्ण जानकारी देता है, उसे कला कहते हैं। समझ गए? उसे कला कहते हैं। देखिए यहां पर मध्य बिंदु से स्टार्ट किया तो आपके सामने क्या आ गया, y बराबर कितना है, ये साइन ओमेगा टी, v बराबर कितना आ गया, ये ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए बराबर कितना आ गया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। समझ गए? अब देखिए यहां पर वही इक्वेशन क्या लिया गया है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, एफ इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। समझ गए? तब यहां पर जो है फाई क्या है, फाई को हम प्रारंभिक कला कहते हैं। समझ गए? फाई को हम प्रारंभिक कला कहते हैं। प्रारंभिक कला मतलब इनिशियल फेज, दूसरे शब्दों में इसको फेज कांस्टेंट कहते हैं। यह क्या है? ये फेज कांस्टेंट प्रारंभिक कला यह बतलाता है कि पार्टिकल कण जो सरल आवर्त गति कर रहा है, किस पोजीशन से, किस स्थिति से प्रारंभ किया है, किस स्थिति से सरल आवर्त गति करना प्रारंभ किया है, यह जो बतलाता है, यह जो जानकारी देता है, उसे हम प्रारंभिक कला कहते हैं। समझ गए? दूसरे शब्दों में स्मॉल टी बराबर 0 पर, दूसरे शब्दों में स्मॉल टी बराबर 0 पर जो कला होती है, दूसरे शब्दों में स्मॉल टी बराबर 0 पर जो कला होती है, उसे हम प्रारंभिक कला कहते हैं। ठीक है? दूसरे शब्दों में स्मॉल टी बराबर 0 पर जो कला होती है, उसे हम प्रारंभिक कला कहते हैं। ठीक है? तो यहां पर फाई को क्या कहेंगे? प्रारंभिक कला। यदि फाई का मान 0 है, यदि फाई का मान 0 है, तो आप क्या समझिएगा कि कण जो है सरल आवर्त गति करना कहां से आरंभ किया? मध्य बिंदु से। ठीक है? सरल आवर्त गति जो करना प्रारंभ किया वो मध्य बिंदु से करना शुरू किया। ठीक है? समझ गए? और अगर फाई का मान 0 है, तब समझिएगा कि यहां पर कण जो सरल आवर्त गति करना प्रारंभ किया वो आपको मध्य बिंदु से किया। लेकिन फाई का मान कुछ भी हो सकता है, पाई बाई 2 हो सकता है, पाई बाई 3 हो सकता है, पाई बाई 4 हो सकता है, पाई बाई 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो पोजीशन बतलाता है। समझ गए? तो स्पष्ट हो गया, आपको एकदम क्लियर हो गया। कला संपूर्ण जानकारी देता है और प्रारंभिक कला यह बतलाता है कि कण सरल आवर्त गति
किस बिंदु से प्रारंभ किया करना। समझ गए? ये बात को ध्यान रखिएगा। और जब दो सरल आवर्त गति है, जब दो सरल आवर्त गति है मतलब दो कण सरल आवर्त गति करता है, अगर एक का समीकरण y बराबर y1 बराबर a sin ओमेगा t प्लस phi1 है, और तथा दूसरा का जो है y2 बराबर a sin ओमेगा t प्लस phi2 है। समझिए जरा ध्यान से, एक का y1 बराबर a sin ओमेगा t प्लस phi1 है, और दूसरा का y2 बराबर a sin ओमेगा t प्लस phi2 है। ठीक है, तो पहला का प्रारंभिक कला क्या हुआ? पहला का प्रारंभिक कला phi1 हुआ। ठीक, दूसरा का प्रारंभिक कला क्या हुआ? दूसरा का प्रारंभिक कला phi2 हुआ। ठीक, नो प्रॉब्लम। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, दोनों को कंपेयर किया जाए तो phi1 माइनस phi2 हुआ। जब दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, दोनों की तुलना करते हैं, तब होगा phi1 माइनस phi2, और phi1 माइनस phi2 को हम कलांतर कहते हैं। समझ गए? phi1 माइनस phi2 को हम कलांतर कहते हैं। तो समझ गए? सिंगल है, एकल है, तो प्रारंभिक कला। दो का कंपेयर करना है तो अब क्या हो गया? दो का अगर कंपेयर करना है तब यहां पर जो है वो कलांतर हुआ। तो ये आज आपको हमने कहा, ये आप समझ गए कला क्या है, प्रारंभिक कला क्या है एवं कलांतर क्या है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। एक बात को और ध्यान रखिएगा कि एक दोलन होने में जो कला चेंज होता है, जो कला में परिवर्तन होता है, वो 2 पाई का होता है। एक दोलन होने में कला में जो परिवर्तन होता है वो 2 पाई का होता है। और एक और बात आज आपको हम बतला दें, विस्थापन और वेग के बीच में कलांतर π/2 होता है। ठीक है, याद रखिए, एक साइन में है, एक कॉस में है। तो विस्थापन तथा वेग के बीच का कलांतर क्या होगा? π/2, सीधे याद रखिए। विस्थापन तथा त्वरण के बीच का कलांतर क्या होगा? पाई, 180 डिग्री, क्योंकि विस्थापन एवं त्वरण एक दूसरे के विपरीत है। तो विस्थापन तथा त्वरण के बीच का कलांतर जो होगा वो 180 डिग्री होगा, पाई होगा। समझ गए? विस्थापन तथा वेग का 90 डिग्री मतलब π/2, और विस्थापन तथा त्वरण के बीच का 180 डिग्री मतलब पाई, एक दूसरे के विपरीत होता है। धन्यवाद।